पास फ्रीडम होगी, नहीं होंगी तो नहीं होगी, राइट। सो मैं एक बार जाती हूँ जोरदार एपिक में ना तालियों के साथ। तालियां बोलने की नहीं है, ही डिजर्व्स इट। आई हैव सीन हिज हार्ड वर्क। रात भर भी हम फोनों पे बात करते रहते थे, कभी कभार DMT रन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आई हैव सीन हिम वर्किंग टू हार्ड। लगे रहे। कभी तो मतलब कहते हैं ना, एक कोच भी कभी हार्ड मान जाता है, पता नहीं होगा नहीं होगा। मेरे साथ भी वो मोमेंट आया, पर अमित लगे रहे। सो आई वांट अमित थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड बताओ, अपनी स्टोरी बताओ, और थोड़ा सा आप बताओ कि कैसे आपने अचीव किया, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर उनको थोड़ा सा मोटिवेशन। एक्चुअली ये ना नए लोग हैं सारे, अगर आप इनको कोई गाइडेंस भी दे पाओ कि नहीं होकर ये कैसे IBC बन के काम कर सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित है। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं एक REC हूँ, और इससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं IBC बनने से पहले मैं जॉब करता था, और कोरोना लॉकडाउन आया तो उस टाइम, उससे पहले मैं IBC बन चुका था। बट जैसे मैं IBC बना, मेरी फिजिकल ट्रेनिंग हुई थी, 3 दिन की ट्रेनिंग होनी थी, उसमें 2 ही दिन हुआ, तुरंत जस्ट लॉकडाउन लग गया। और फिर मैं लर्निंग करने के लिए मतलब जुड़ा, सीख रहा था। मुझे पता था कि यहाँ से सीखने के बाद, उससे पहले मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को पहले भी फॉलो करता था, तो वहाँ से सीख रहा था, समझ रहा था कि मुझे आगे चल करके बिजनेस करना है। बट मेरा जो मेन पर्पस था IBC बनने का, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से पैसा कमाया जाएगा। सिर्फ लर्निंग के लिए मैं IBC बना था कि मैं यहाँ से सीख करके, लाइफ टाइम सीख करके अपना बिजनेस करूँगा। बट जब मैं ट्रेनिंग लिया तो यहाँ पे समझ आया कि यहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं, तो मैं वहाँ पे सीखना चालू किया। और जब नए IBC होते हैं तो रिजेक्शन आते हैं। कॉल करने के लिए नंबर डायल करता था और सोचता था कि क्या बोलूँगा, क्योंकि नॉलेज तो था ही नहीं, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि सेल्स का मैं बैकग्राउंड से था। तो सोचता था कि नंबर लगाऊं कि नहीं, क्या बोलेंगे। तो बहुत रिजेक्शन हैंडल किया वहाँ पे। आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि क्या बोलूँगा, ऐसा होता है, क्योंकि हमें पास नॉलेज नहीं होता। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको लर्निंग करना है। लर्निंग साथ साथ में आप 2 वीडियो पर डे देखिए, उसका नोट्स बनाइए, कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है कि मुझे हेल्प करेगा। तो हाउ टू सेल का जो हमारा एक PSC कोर्स है, उसे आप जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि नेगोशिएशन स्किल कैसे की जाते हैं, कैसे कस्टमर से बात किया जाता है, कैसे रिजेक्शन हैंडल किया जाता है, सारी नॉलेज आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी बहुत रिजेक्ट हुआ था। ज्योति मैम बता रही थी, अभी आपने बताया। तो सारी चीज़ें, मैं जॉब भी करता था साथ साथ में। लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो चुका था, बस लर्निंग करता था, सीखता था, समझता था। मेरा ब्रेक जीरो करने में 2 महीने लग गए थे, कि मुझे नहीं पता था कैसे। और एकदम स्टार्टिंग था कोरोना का लॉकडाउन, तो हर कोई इंसान पैसा निकालना इतना आसान नहीं समझ सकते। पहली जो सेल हुई थी मेरे 2 महीने में हुआ था, तो सीधे 1,53,000 का हुआ था पहली सेल। उस समय IBC के बॉट इस तरीके से बढ़ चुकी हुई थी कि 1,53,000 टोटल हो रहा था। तो मेरी पहली सेल 2 महीने बाद हुई थी। तो उसके बाद हमारा ब्रेक जो है स्टार्ट हुआ था। फिर मैं धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। ज्योति मैम का बहुत सपोर्ट था, मुझे बहुत गाइड की। कभी मैं डिमोटिवेट हो जाता था तो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। और मैं आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने IBC मैनेजर से पूरा सपोर्ट लीजिए, परेशान करके रखिए। कॉल नहीं उठा रहे, दूसरे IBC मैनेजर को कॉल कीजिए। देखो, मुझे जितना सपोर्ट मिला है IBC मैनेजर का पूरा सपोर्ट है। अगर मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, ज्योति मैम और IBC मैनेजर ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा, आप शेयर कीजिए, बताइए जो भी है। हर सिचुएशन है। पहले मैं बहाने भी बना देता था कि कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो, लेकिन नहीं, अब समझ में आता है कितना हेल्प मिलता है यहाँ पे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट पहले ये नहीं था, पहले तो, अब तो पर्सनल कोच भी मिल गए हैं आपको। तो सारे सपोर्ट इस तरीके से हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आया था, ज्योति मैम ने मुझे समझाया काम नहीं कर रहे हो, वो बहुत जोर से डांटा भी था। और उस टाइम पे मैंने सोचा, मेरे चेहरे लाल हो गए थे। ये ना 2 घंटे तक मतलब इसने कुछ बोला ही नहीं। मैंने इसलिए ऑफिस में इसने ना मेरे को बहानों की लिस्ट लंबी सुनानी शुरू करी। पहले तो चलो बहाने चल ही रहे थे, जब तक थी बात तब बहाने नहीं लगते थे, तब वो स्ट्रगल था एक्चुअली में। फिर उसके बहानों की लिस्ट में, जैसे आप सबके पास होते हैं वैसे सभी आते हैं बहानों के साथ। देखो मैम ऐसा ना, मेरी जॉब है, जॉब के बाद मैं सो जाता हूँ, फिर मैं थक जाता हूँ, ये वो। तो पूरी लिस्ट थी कि मैं इसलिए ऑफिस नहीं आ सकता, मैं काम नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं कर सकता ना, तो सपना ना बंद कर दे अपना कुछ बड़े करने का। बस मैंने इतनी बात बोली, बस यही बात मेरे दिल पे लग गई कि अब मैं 2 घंटे के हमसे बात कुछ नहीं काम करना है, तभी ऑफिस आना है। मैंने ऐसा अपने आप से निर्णय कर लिया था। और बट यही निर्णय के बाद मैं क्वालिफाई किया और कंटिन्यूअस मैंने काम करना स्टार्ट किया। और
हमेशा सेल्स करता गया, कभी 1 लाख कभी 1.5 लाख के समथिंग ऐसे मैं करता गया, और उसके बाद अचीवमेंट मुझा कि मैं REC बन गया, बड़ी खुशी हुई। बस आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ, इसमें देखो फेलियर्स तो आएंगे, आपको यही है कि कंटिन्यूअस लगा रहना है। ट्रेनिंग आप जितना ले सकते हैं, सीखने के लिए लीजिए ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, आपके अंदर कनेक्शन बिल्ड होगा, आप लोगों से बात कर पाएंगे, बता पाएंगे कैसे काम किया जाता है। और वीडियो मस्ट है कि आप देखिए ही देखिए जितनी भी ट्रेनिंग है। और सपोर्ट के लिए तो सपोर्ट के लिए पूरे आप पिलर से पिलर बना चला गया है। जितना सपोर्ट लेना चाह रहे 1 to 1 IBC मैनेजर, CP, उसके बाद और हमारे जो ट्रेनर हैं, ट्रेनर के बाद आपका रीजनल जोनल मैनेजर, ये सारे सपोर्ट जो आपको पर्सनल को दिए जा रहे हैं, तो सारे सपोर्ट आप लीजिए, कंटिन्यूस आप काम करिए, हर कोई सक्सेस होगा यहाँ पे। अमित की एक अच्छी बात सबसे अच्छी, ये ना सपोर्ट लेते हुए कभी घबराता नहीं। जैसे हमारे मन में कभी बार आ जाता है कि यार मैं शिखा मैम को बार बार कॉल करूँगा, पता नहीं वो बुरा ना मान जाए, CP को सर, तो मतलब ना शिखा मैम से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, या फिर अब वो क्या कर सकती है अगर FP का कोई केस नहीं एक्सेप्ट हुआ तो सर का फोन, मैम मुझे नहीं पता, मेरे को बताओ ये केस मेरा करवाओ, जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करवाओ मेरा, जैसे कि मेरे हाथ में है वो FP। बट ये बोलना भी ना, हक से बोलना भी ना, उनका हमारे प्रति ना ट्रस्ट कहलाता है, तो हम भी फिर आगे जाके फोन करते हैं। बट ये जो कम्युनिकेशन रहता है ना, यही शायद बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है। प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी वो देखो FP के हाथ में है, पर वो बात करना, हमेशा कम्युनिकेट करना, दैट आई थिंक गिव्स हिम स्ट्रेंथ। इनको ये पता है कि मैं चल रहा हूँ ना, मेरे पीछे कोई है, खड़ा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है जो मेरे लिए खड़ा है। मतलब हमेशा मेरे को कोई डरने की बात नहीं है, कहीं मैं गिरूंगा ना तो मुझे संभाल लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत आएगी वो मुझे पकड़ लेंगे। शिखा मैम तो मतलब दिन रात इनके साथ फोन पे रहती ही रहती है। बिल्कुल, शिखा मैम का बहुत ही समझ लो कि मैं इनका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। हमारी बहुत सपोर्ट करती है मेरी मैम। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से सपोर्ट लीजिए। अगर आप खुद का अपना बिजनेस करते हैं तो कहीं इतना कोई भी संस्था हो इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है 1 to 1 जितना सपोर्ट मिल रहा है कि आप लोग यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। आज सर को ना ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मतलब सर के साथ में काम कर रही हूँ। इनकी ना मैंने स्टार्टिंग में पिचिंग सुनी थी और अभी सुन रही हूँ, मतलब ऐसा लगता है ज़मीन आसमान का फर्क है, बहुत डिफरेंस। बट हर कोई ना एक्सेप्ट भी नहीं करता। अमित सर की ना बेस्ट चीज़ ये है कि उनको जो बताया जाता है ना कि सर नहीं आप यहाँ पर गलत हो, आप ऐसे कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए, बिना किसी चीज़ के ना वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ मैम आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ। और जैसे मैम ने बोला ना उस दिन का ना डेट अभी भी याद है मुझे। सर ऑफिस में से बाहर आए थे, इनका ना चेहरा एकदम से उतरा हुआ था। मैंने को पूछा सर क्या हो गया, कहते कुछ नहीं। बाद में इनकी जो जर्नी चेंज हुई ना, उसके बाद मतलब इन्होंने ना अंदर डिसाइड किया था नहीं अब तो ऑफिस जाऊँगा ना REC बन के जाऊँगा। ये इन्होंने मुझे बाद में बताई, उस दिन भी नहीं बताई थी कि मैम मैंने ना उसी दिन डिसाइड किया था कि अगर ऑफिस आऊँगा ना नेक्स्ट टाइम REC बन के आऊँगा। और इन्होंने ना वो अपनी कमिटमेंट पूरी करी। REC बनने के बाद इन्होंने ऑफिस में एंट्री करी और उस दौरान की जो जर्नी है ना वो मुझे अभी भी याद है। ये मेरे को कहते थे मैम मुझे नहीं पता दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, मैं अपने कमरे में बंद हूँ, कॉलिंग्स कर रहा हूँ, दिन रात अपने कस्टमर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये हेल्प चाहिए, ये कस्टमर ऐसे बोल रहा है। रेगुलरली डिस्कशन होता था हर केसेस पे, और उसी जर्नी उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज ये REC बन गया। तो मतलब सर की इतनी मेहनत, इतना डेडिकेशन अभी तक मैंने किसी और IBC में नहीं देखा जितना अमित सर करते हैं। और लर्निंग के मामले में ना इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, हमेशा रेडी रहते हैं। मतलब मैं कभी कोई इवेंट होता है ना, मैं कहती सर आ रहे हो आप, कहते हाँ मैम मेरा तो प्लान है कल का। शायद मेरा बाद में बनता है, इनका पहले बन जाता है। तो मतलब कंपैरिजन नहीं है इस चीज़ का। सर ना हमेशा रेडी रहते हैं। आपको भी बस यही करना है, सीखना स्टार्ट करो, सीखना लग जाओगे ना तो कहीं नहीं रुकने वाले। और हेल्प लेने में ना कभी भी हेजिटेट मत करना। जिसने भी हेजिटेशन करी ना वो लंबा नहीं गया, देखो फैक्ट है ये। हम लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मैम है, चाहे प्रीति मैम है, सारे के सारे एक इकोसिस्टम इसीलिए बनाया हुआ है ना। तो आप उसको बिल्कुल हेजिटेट मत करना। जहाँ भी लगता है ना कि मेरे को हेल्प की जरूरत है, फटाफट कॉल करो। और जहाँ पर भी लगता है ना कोई भी चीज़ बुरी भी लग रही है, कुछ भी चीज़ आपको लगता है कि नहीं ऐसे मैम यहाँ पर मेरे को लगता है कि ऐसे करना चाहिए, तो वो भी चीज़ें डिस्कशन करो। इसलिए ओपन कम्युनिकेशन रखा हुआ है, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन पूछ लो मैं सर से। लर्निंग्स दोबारा नहीं मिलेंगी। किसको लगता है कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कॉलिंग्स करनी चाहिए, सारी टिप्स आप एक बार पूछ सकते हो जिसका भी कोई डाउट हो। मनीष पूछ। किसी के मन में कोई सवाल हो, अभिषेक जी कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे लीड्स कस्टमर कैसे मिले मैम, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। वो हम आपको सर आप बता दो आप कैसे लाते थे कस्टमर्स, आपको मतलब आप कैसे लाए, क्या होगा थोड़ा पूछा उन्होंने। आपकी NHIT कंप्लीट हो गई है? हाँ, कितना दिन हुआ? ये 25 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 30 तारीख को 1 महीना होगा। जी। कितने दिन की हुई थी ट्रेनिंग आपकी?
उसमें 29 से 18 तक की डेट दी थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें ट्रेनिंग में आपको सब कुछ समझ में आया था? कुछ डाउट थे, कुछ क्वेश्चन थे, कुछ? हाँ, पहले ही मीटिंग जो अटेंड करता था, लेकिन क्या उस टाइम मेरी जॉब का टाइम हो जाता तो मैं तैयार होते होते कान में यार